So hello guys, this is your most favorite Tyra ma'am. You are watching me on MSK Learning Short, MSK Biological Short and your most favorite app MSK Education Center app on Play Store. आपकी रिक्वेस्ट पर बहुत सारे कमेंट आपने सेंड किए थे कि आपको चैप्टर नंबर 4 में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसके रिगार्डिंग हम न्यू वीडियो के साथ अगेन हाजिर है. सो डोंट वरी, ये जो चैप्टर नंबर 4 है जो कि एक कविता है, एक गीत है, बहुत सुंदर कविता और बहुत प्यारा गीत है जो आपको समझने में आई थिंक सो प्रॉब्लम हो रही थी. तो कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम अगेन हाजिर है एक नई रिवीजन वीडियो के साथ. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4 जो कि है जीवन अंजलि था जो. जीवन यानी जिंदगी, अंजलि यानी कि उपयोगी बनना, था जो यानी कि होना. इसमें जो लेखक है जिनका नाम है करसन दास नरसिंह भाई माणिक, ये कराची में पैदा हुए थे और इनका जो वतन है वो जामनगर हड़ियाल जिला है. ये जो गीत है ये बहुत सुंदर गीत है, बहुत भावपूर्ण तरीके से कवि ने बताया है. इसमें बताया गया है कि जो जिंदगी है, कवि ईश्वर से अल्लाह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कवि कहते हैं, हे ईश्वर मेरी जो जिंदगी है उसे श्रद्धांजलि बनाना, उपयोगी बनाना दूसरों के लिए. मैं भूखों के लिए भोजन बनूं, प्यासों के लिए पानी बनूं. इसमें कवि कहते हैं मैं गरीबों के आंसू पोंछूं. मेरी जो जिंदगी है वो भूखे लोगों के लिए भोजन बने, प्यासे लोगों के लिए पानी बने और मेरी जिंदगी गरीबों के आंसू पोंछे ऐसी बने. मैं जिंदगी में ऐसे काम करते हुए कभी ना थकूं. जीवन दूसरों के लिए हो, जिंदगी दूसरों के लिए हो, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं. सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए मैं फूल बिछाऊं, पुष्प बिछाऊं. पुष्प गुजराती में कहते हैं फूल को. तो कवि कहते हैं ऐसे लोग जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं मैं उनकी राह में फूल बिछाऊं. कवि कहते हैं जिंदगी में संकट आएंगे लेकिन उन संकटों में भी मेरे आस्था का दीपक कभी ना बुझे. यही कवि सुंदर कविता में कहना चाहते हैं. अब इसे हम लाइन टू लाइन समझते हैं. सो डोंट वरी, आपने क्या करना है बेटा, आपको पता है आपकी गुजराती का ऑल चैप्टर का रिवीजन कराने का हमने आपसे प्रॉमिस किया है. सो डोंट वरी, वो हम रेगुलर 1-1 चैप्टर का कर ही रहे हैं. आपको सबसे ज्यादा जो फोकस है ना बेटा वो आपकी साइंस में, मैथ्स में और इंग्लिश में करना है. बिकॉज साइंस, एसएस, मैथ्स और इंग्लिश ये 4 चैप्टर थोड़े टफ होते हैं. आपको क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा जो फोकस है ना वो आपके मैथ्स के, एसएस के और साइंस इंग्लिश के वीडियोस पे ज्यादा फोकस करना है. नाजिया मैम ने ऑलरेडी पूरा कोर्स तैयार कर दिया है. नाजिया मैम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत, हमारी पूरी टीम हार्ड वर्क कर रही है. आपके रिवीजन वीडियोस आप तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हम लगे हुए हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्रॉमिस करना है, जो चीजें आप तक आ रही है उसका पूरा फायदा उठाना है और उसको अच्छे से कर जाना है ना. आप कर लोगे. एग्जाम से बिफोर तो फोबिया आता है या डर आता है, बट आप कर लोगे. ओके, सो डोंट वरी, आपको रिवीजन प्रॉपर करना है. अब ये पूरी जो सुंदर कविता है उसका हम लाइन टू लाइन समझते हैं. इस सुंदर कविता में कवि कहते हैं जीवन अंजलि था जो, मारो जीवन अंजलि था जो. भूखिया काजे भोजन बंजो, तरसिया जड़ खाजो, दीन दुखिया ना आंसू लेता अंदर कदी ना धराजो. कवि इसमें कहते हैं, हे प्रभु मेरा जीवन एक श्रद्धांजलि हो. मैं भूखों को भोजन दे सकूं और प्यासे को मैं पानी दे सकूं. मैं दीन दुखी की हमेशा मदद करूं, गरीबों के गम के आंसू को हमेशा पोंछता रहूं. ये सब करते हुए मेरा मन कभी नहीं भरे. ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं. दूसरी लाइन में कवि कहते हैं, मारो जीवन अंजलि था जो, सतनी कंटाड़ी केरी पर पुष्प बनी पथराजो, जेर जगतना जीरवी जीरवी अमृत उरना पाजो. इसमें कवि कहते हैं मेरा जीवन एक श्रद्धांजलि हो. सच्चाई की कंटीली राह पर चलने वाले लोगों के लिए मैं फूल बनकर बिछ जाऊं. उनके सारे कष्ट को मैं ले लूं. दुनिया के लोग भले ही हमारे लिए अपने मन में जहर रखे लेकिन हमारे मन में सबके लिए हमेशा अमृत हो. मतलब यदि लोग हमारा बुरा चाहें, बुरा भी सोचे हमारे लिए, फिर भी हमारे मन में सबके लिए अच्छाई हो, ऐसा ये कविता में कवि कहते हैं. तीसरी लाइन में कवि क्या सुंदर तरीके से कहते हैं कि मारो जीवन अंजलि था जो, वन थाकिया चरणों मारा नित्य तारी समीप धाजो, हैया न प्रत्येक स्पंद ने तारू नाम रटा जो, मारो जीवन अंजलि था जो. ये कविता की पंक्ति के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि मेरे चरण तुम्हारे निकट आने में कभी भी ना थके. मैं तुम्हारे पास बिना थके बढ़ता ही जाऊं. मेरे दिल की हर एक धड़कन में मैं नाम आपका ही रटता रहूं. हे प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, ऐसी कवि कामना करते हैं. उसके नीचे वाली पंक्ति में कवि कहते हैं, वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हड़ कडोलक थजो, श्रद्धा के रू दीपक मारो नौ कदिए ओलवाजो, मारो जीवन अंजलि था जो. इसके जरिए कवि कहना चाहते हैं कि भंवरों के बीच यदि मेरी नाव हिचकडोल खाए यानी कि जो समुद्री रास्ते होते हैं जहां पर तूफान आता है वहां पर जो नाव होती है ना वो ऊपर नीचे होती है. तो इसीलिए कवि कहते हैं कि भंवरों के बीच, मुसीबतों के बीच मेरी नैया हिचकडोल खाए तब भी मेरे मन में श्रद्धा रूपी दीपक जलता रहे. मतलब हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आती रहे, कवि कहते हैं कि ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति श्रद्धा रूपी दीपक जलता रहे. मेरी आस्था प्रभु आपके लिए कभी कम ना हो. यही कवि इस प्यारी कविता के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि मैं भूखों के लिए भोजन बनूं, तरस्तियों के लिए पानी बनूं, प्यासों के लिए पानी बनूं, सच्चाई की राह पे चलने वाले लोगों के लिए फूल बिछा दूं उनके राह में. ऐसा काम करते हुए मैं कभी ना थकूं. कवि कहते हैं कि जिंदगी के मार्ग पे चलते हुए कभी अगर संकट भी आ जाए लेकिन मेरे मन में जो आस्था का दीपक है वो हमेशा चलता रहे. इस तरीके से ये सुंदर कविता कवि ने बताई है. आप लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ जाना है, समझ जाना है. इट इज नॉट डिफिकल्ट, है ना, ये हार्ड नहीं है, इट्स वेरी इजी. अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, यू आर एबल टू डू एनीथिंग, है ना, आप लोग आसानी से कर सकते हो. और गुजराती इज वेरी इजी. गुजराती एकदम सरल है, इजी है. कॉन्सेप्ट याद है ना तुम्हें तो બધા આવી જશે. તો તમે સ્ટોરી યાદ રાખવાની. ચલો આપણે 5 મિનિટમાં રિવિઝન લઈ લે. હું શીખ્યો બધા ચેપ્ટર થી આપણે. આ કવિતાના કવિના નામ કરસનદાસ નરસિંહભાઈ માણિક છે. એના જન્મ કરાચીમાં થયો. કરસનભાઈના વતન જામનગર જિલ્લાના હળિયાનમાં હતા. આ કવિતામાં કરસનદાસ નરસિંહભાઈ માણિકને બહુ સુંદર અને ભાવપૂર્ણ ગીત માં તેના મનના દ્રશ્ય બતાવ્યા છે.
આ કવિતામાં કવિ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારો જીવનને શ્રદ્ધાંજલિ એટલે ઉપયોગી બનાવજો બધા માટે. કવિ કહે છે તરસ્યોને માટે મને પાણી બનાવજો, ભૂખોને માટે ભોજન આપી શકું છું એવું જ બનાવજો પ્રભુ મને. ગરીબોના આંસુ પોછી શકું એટલી હિંમત હોય મારીમાં. આ કામ કરવા કદી હું થકું ના. મને કે આ કામ કરતા મને કદી થાક ના લાગે. કવિ કહે છે કે જીવન દૂસરો માટે મારું ઉપયોગી બનાવજો પ્રભુ. જીવન દૂસરોના માટે જ હોય. જે લોકો સત્યનું માર્ગ પર ચાલતા હોય તેના માટે હું પુષ્પ બનીને પથરાઈ જાઉં, બિછાઈ જાઉં. જીવનના માર્ગ પર સંકટ આવશે, ખબર છે કવિને. જ્યારે જીવનના માર્ગમાં સંકટ આવે, હે પ્રભુ મારો મનમાં આસ્થાનો દીપક કદી જ ના બુઝાવે એવી પ્રાર્થના કવિ કરે છે. બહુ ઈઝી છે, કરી લેવાનું. ચાલો બીજા ચેપ્ટરની તૈયારી કરો.